तो आत्मा का रूप है स्वयं शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। सत श्री अकाल साध संगत जी, आदाब राम राम सबनों। श्वास सम होने से लेकर आज्ञा चक्कर स्थिर होने से लेकर तीसरा तिल ईड़ा पिंगला सम होने से लेकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश होते ही हमारे स्वयं रियल सेल्फ आत्मा तक का जो सफ़र है, ये 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन सब से हमारी सुरती को गुजरना पड़ता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सभी माया के ही हैं। और बहुत बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे साथ कोई बैठा है, खुशबू आने लग जाना, और साथ हमें महसूस होना कि कोई दैवी शक्ति, कोई ना कोई देवत्यांग रूप में मान लो, किसी भी रूप में मान लो, हमें ऐसे लगता है कि हमारे साथ है, हमारे पास से गुजर गई, हमारे साथ बैठी हैं, अनुभव होने लग जाते हैं। ये सब अनुभव जब हम 5वें कोष में जाते हैं, 5वें चौथे कोष में जाते हैं, चौथा कोष जो विज्ञानमय कोष है, वहाँ ये रिद्ध सिद्ध का गंधर्व मंडली का रास्ता है। यह रिद्ध सिद्ध प्रकट हो जाती हैं। 9 निध 18 सिद्धियाँ के ही स्वरूप हैं, माया के ही स्वरूप हैं। जो परमात्मा का रूप है, जो आत्मा का रूप है, स्वयं मैं ही हूँ, वो अपना रूप दिखेगा आपको, दूसरा नहीं दिखेगा। जो द्वैत है, दूसरा दिखेगा, कोई और साथ में है, बैठा दिखे, उठा दिखे, कोई दैवी शक्ति दिखे। जिस धर्म से आप संबंधित हो, उस धर्म के साथ संबंधित हमें दिखने लग जाएंगे, अपने धर्म के साथ संबंधित दिखने लग जाते हैं। अब परमात्मा तो सर्वव्यापी है, सारे धर्म उसके हैं, हमें ही अपने ही धर्म के क्यों दिखते हैं? उस तरह की दैवी शक्तियाँ दिखने लग जाती हैं, क्योंकि ये सब माया का ही रूप है। ये रीत सीध जानने की, ठीक करने की ऐसी कुछ शक्तियाँ लेके आते हैं। कुछ ना कुछ अनुभव कराने लग जाते हैं परिवार में, किसी ने कब चोला छोड़ना है, कब किसी ने जन्म लेना है, और ऐसी कई तरह की भांत भांत की हमें भ्रमित करते हैं। जो स्वयं को छोड़ के, अपने आप को छोड़ के, अपने आप के अनुभव को छोड़ के जो भी अनुभव दूसरे हो रहे हैं, वो दुई भाव है, द्वैत है। वो सब माया है, द्वैत। सिर्फ अपना ही अनुभव सच्चा है, खुद का ही अनुभव सच्चा है। जो दृष्टा भाव है वो भी स्वयं में ही लीन हो जाता है, अपने आप में ही लीन हो जाता है, आत्मा में ही लीन हो जाता है। फिर ये दृष्टा भाव भी खत्म हो जाता है, वो भी नहीं रहता। मगर हमें माया अपने स्वयं के स्वरूप तक जाने ही नहीं देती। हमारे मन को, हमारी सुरती को, उससे पहले ही हमारे विज्ञानमय कोश है, जो उसमें अनंत शक्तियाँ हैं, 9 निध 18 सिद्धि तरह तरह की हैं। उसको सारा पता है कि हम कैसा विश्वास कर सकते हैं, कैसे माया जाल में हम फंस सकते हैं, क्या हमें दिखाना है। महाराज कहते हैं, मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीतर पाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत को न साई। मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट भी बताया उन्होंने। जैसे मान लो कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, मेरे इष्ट रामचंद्र और कृष्ण जी हैं।
यदि रूप उनका भी दिखे तो वो उनका रियल रूप नहीं है। वो सूक्ष्म शरीर के रूप में, हमें आकार के रूप में जो दिखते हैं, वो आकार भी माया का ही है। जो परमेश्वर है, जो परमात्मा है, वो माया से परे है। वो दूसरे भाव में नहीं दिखेगा अंदर। ये अपने स्वयं के स्वरूप से पहले ही घटना घटती हैं, और जो आत्मा में जाने के बाद फिर अलग अलग पूरी देवताओं की बड़ी बड़ी पुरियाँ दिखने लग जाती हैं, बड़े बड़े देवताओं के आकार दिखने लग जाते हैं। वहाँ पे वो माया घटित होती है। जो परमात्मा आपको यहाँ आत्मा का एहसास होगा, वो स्वयं करके होगा, अपने आप करके, कि मैं ही हूँ ये, मैं ही ये स्वरूप हूँ, मैं ही ये, मेरी ही ये असली पहचान है, मैं ही आनंद रूप हूँ, मैं ही सुख रूप हूँ, मैं ही प्रकाश रूप हूँ। बस यही अनुभव होगा। वो किसी आकार में नहीं होगा, आकार से परे होगा। जो भी आकार करके देखेगा वो सब माया है। जो दुई भाव करके देखेगा वो भी सब माया है। अपने आप से बाहर दूसरा दिखेगा। जो साथ बैठे, खड़े, आए गए दिख रहे हैं, जो भी, वो सब मायाकारी है। ये सब रोकने के लिए आप जा सकते हो, आगे जा सकती है अपनी सूरती आपकी। ये बार बार आपको रोकने के लिए कई जन्मों से यही खेल खेला जा रहा है हमारे साथ। कई जन्मों से हम फिर इसी लोभ लालच में रुक जाते हैं। जो धर्म का असली स्वरूप है वो अपने आप की पहचान करना है, माया से निर्लेप है। धर्म ये सिखाता है। धर्म सिखाता है कि तू माया रूप नहीं है, दूसरा रूप नहीं है, तू एक है। दुई रूप नहीं है तेरे अंदर, दुई नहीं है, दूसरा भाव नहीं है, तू एक ही है। सतचित आनंद है तू। सत है, चित्त है, आनंद है तू। जो आत्मा का अनुभव होगा वो सेल्फ का स्वयं में ही होगा, दूसरे भाव में नहीं होगा कि आत्मा को कोई दूसरा अनुभव कर रहा है, दूसरा कोई महसूस कर रहा है, देख रहा है। वो खुद ही के रूप में होगा, सेल्फ के रूप में होगा कि मैं ही आत्मा हूँ, मेरा ही असली स्वरूप है। वो साथ बैठी या उठती या चलती फिरती नहीं दिखेगी, क्योंकि वो आकार से परे है। वो आनंद रूप में ही महसूस होगी आपको, साथ में प्रकाश रूप में ही महसूस हो सकती है। इसलिए जो भी दूसरे स्वयं को छोड़ के और परमात्मा को छोड़ के परम ज्ञान के रास्ते में कुछ भी आए, छोड़ दो, उसको पकड़ के मत बैठो। ये सब माया है। पहले तो वृत्ति बाहर मुखी ही नहीं एकाग्र होती, क्योंकि जीव ने अपनी ऊर्जा इतनी ज़्यादा खिंडवा ली, इतनी खिंडार कर लिया इसका, इतनी भांट दी भागों में, परिवारों में, देश में, जात में, धर्म में, पता नहीं कहाँ कहाँ बांट दी। हम भूल गए कि जैसे एक कोई भी आप एक छोटी सी चीज़ पकड़ लो सीधी, जैसे रुमाल ले लिया आपने, दो कोने पकड़ लो उसके। एक कोना है समझ लो जिंदगी, जन्म, वो हमारी मर्जी से नहीं हुआ। फिर इस जिंदगी का दूसरा कोना है मौत, वो भी हमारी मर्जी से नहीं होता। दोनों छूट गए। जब जन्म हमारी मर्जी से नहीं हुआ, मरना हमारी मर्जी से नहीं हो रहा, तो बीच में काहे की मर्जी? बीच में क्यों इतनी टेंशन और वो लेनी? विचार करो, नाम जपो, अभ्यास करो, साधना करो, मेडिटेशन करो, कुछ करो। ध्यान होने वाली अवस्था है, घटित होने वाली अवस्था है। अंदर अंतर्मुख जाके जीव ध्यान नहीं करता, ध्यान को प्राप्त हो जाता है, उसको ध्यान की अवस्था कहते हैं। बाहरमुखी है, जैसे हम नाम में ध्यान रखते हैं, जैसे नाम जपते हैं, राम राम, हर 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 हर,
सोहं सोहं। जैसे ये हम इसकी आवाज़ में ध्यान रखना है, जो उच्चारण है उच्चारण में एक लय में उच्चारण करना है किसी भी मंत्र का। तो ध्यान तो बस यही हो रहा है। अंतर्मुख तो ध्यान तो प्रगट हो गया, हम ध्यान को प्राप्त हो गए। अंतर्मुख तो ध्यान 24 घंटे चल रहा है। अंतर्मुख हम नहीं कर रहे, ध्यान चल रहा है। धन्यवाद जी।